हम बहुत परेशान हैं, हमें किसी ने धोखा दिया है। सामने वाला व्यक्ति खराब है जो हमें बार बार धोखा देता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश, आप देख रहे हैं कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में। आप सब लोगों का स्वागत है। आप सब लोगों को राम राम। और आज हम बात कर रहे हैं कि कोई आपको धोखा क्यों देता है, क्यों हम किसी से धोखा खाते हैं। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बातें भी बहुत ज़्यादा होती है कि कोई व्यक्ति आपको धोखा क्यों देता है और आप किसी से धोखा क्यों खाते हो। दोनों चीज़ों पे बात करूंगी कि कोई व्यक्ति आपको धोखा क्यों देता है और आप किसी से धोखा क्यों खाते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति आपको धोखा क्यों देता है। तो सामने वाला व्यक्ति धोखा आपको तब देता है जब आप सामने वाले व्यक्ति पे आंख बंद करके बिलीव करते हैं, आप विश्वास करते हैं। जब आप अपने सारे राज, जो अपनी सारी कमजोरियां होती है, सामने वाले व्यक्ति को बता देते हो। कभी भी अपनी कमजोरियां किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम ये गलती करते हैं। और जब हमारी वीकनेस सामने वाले को पता होती है तब वो हमें धोखा देता है। तो ये तो हो गया कि सामने वाला आपको धोखा क्यों देता है। आप हद से ज़्यादा किसी पे भरोसा कर लो, आंख बंद करके किसी पे विश्वास कर लो तो धोखा मिलना निश्चित है, क्योंकि वो वास्तव में सोचने लगता है कि ये व्यक्ति अंधा है, इसीलिए मुझ पे विश्वास करता है। और जहाँ विश्वास होता है घात भी वही होता है। ये कहावत बहुत पुरानी बनी हुई है, तो ये सच है कि जहाँ पे आप भरोसा करोगे तो धोखा मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कभी आपने सुना है कि कोई पराया व्यक्ति आपको धोखा दे जाए? ऐसा बहुत कम होता है, कम नहीं, होता ही नहीं है। जिस पे आप विश्वास करते हो, जिसको आप अपनी कमजोरियां बताते हो, वही आपको धोखा देता है। हर किसी के बस की बात नहीं आपको धोखा देना, अपने ही धोखा देते हैं। तो यहाँ पे हमें सलूशन भी मैं बताती हूँ कि अपने आप को मजबूत रखिए। किसी के सामने अपनी वीकनेस प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका कोई कमजोरियां आपके अंदर है तो कोई भी आपका बताने से कोई आपका भला नहीं करेगा, बल्कि आपकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाएगा। आप ये करके देखिए, जहाँ भी आप अपनी वीकनेस किसी को बताते हैं, लोग उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं, लोग आपको यूज करना शुरू कर देते हैं। तो हमें अपनी कमजोरियाँ किसी को नहीं बताना चाहिए, किसी को भी बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए, बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति कल मिला और आज उसको सब कुछ आप समर्पित कर दो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो सोचना चाहिए, थोड़ा साथ बिताना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। तो ऐसी जगहों पे आप अगर सतर्क रहेंगे तो आपको धोखा मिलने के चांसेस कम है। ये तो हो गया कि सामने वाला धोखा क्यों देता है और आप धोखा क्यों खाते हो, क्योंकि गलती कहीं ना कहीं आपकी होती है। अब बात आती है कि जब बार बार सामने वाला व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है, आपको पता है कि वो गलत कर रहा है और आप फिर भी उसको बार बार मौका दे रहे हैं कि आपके साथ वो गलत करे। आप बार बार उसे मौका दे रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ गलत करे। आप अगर मौका नहीं दोगे तो कोई भी व्यक्ति आपको धोखा नहीं दे सकता। चलिए, एक बात ऐसा है कि गलती हो गई, हम रिलेशनशिप में एक मौका देते हैं, ये बात सही है कि एक मौका देना चाहिए, सेकंड मौका देना चाहिए। लेकिन जब आप कोई व्यक्ति धोखा दे रहा है तो उसे मौका नहीं देना चाहिए। धोखा देने वाले व्यक्ति को तुरंत बोल देना चाहिए कि भैया तू तेरे रास्ते और मैं मेरे रास्ते। चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी अगर आपसे चीट कर रहा है तो समझ लीजिए कि आज अगर वो चीट कर रहा है, आप जितने मौके दोगे कल वो फिर आपके साथ चीट करेगा। ये फितरत होती है इंसान की। एक बार नेचर हो जाता है ना धोखा देने का, तो रास्ता उससे कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। वो आपसे कि आप कितना भी उस पर विश्वास कर लो, कितना भी उसके लिए सब कुछ कर दो, लेकिन वो धोखा देने से बाज नहीं आएगा। तो धोखे वाले इंसान से बस एक ही है कि तुम तुम्हारे रास्ते और हम हमारे रास्ते। कभी भी किसी को धोखा देने का मौका मत दो, ये हमारी गलती होती है। अब रहा सवाल रिलेशनशिप में, जहाँ पे झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं और हम बोलते हैं हमें दुख मिल रहा है, हमें तकलीफ मिल रही है, हमें परेशानियाँ मिल रही है, वहाँ भी गलती आपकी ही होती है। अगर आप ऐसा बोलो कि एक तरफा कैसे हो सकता है, कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर सामने वाला व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, तो गलती सामने वाले व्यक्ति की नहीं है। सामने वाला इंसान धोखेबाज है, गलत है, बेकार है, जानवर प्रवृत्ति का है, लेकिन गलती उसकी नहीं, क्योंकि उसकी तो फितरत है, वो जैसा है वैसा है। अगर आप उसके साथ रह रहे हो, उसको मौका दे रहे हो, उसके साथ रह रहे हो, जुल्म सह रहे हो, तो जुल्म को सहने वाले की गलती होती है। जुल्म करने से ज़्यादा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। अगर आप ऐसा कर रहे हो और आपके साथ
धोखाधड़ी हो रही है, आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, आपके साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, अगर इसके बावजूद भी आप सह के रह रहे हो और फिर आप शिकायतें करते हो कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरी ज़िंदगी बहुत परेशान हूँ, मैं मुझे बहुत सारा दुख मिल रहा है, तकलीफ़ मिल रहा है, तो मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि इंसान अगर दुख तकलीफ़ में है या उसे कोई उसके साथ गलत कर रहा है तो सिर्फ जिम्मेदारी उस इंसान की है। सामने वाला व्यक्ति कैसा है वो तो उसकी फितरत है, उसको तो कुछ कहा नहीं जा सकता, पागल सो पागल, जानवर सो जानवर। अभी अगर किसी को बोला जाए बैल होता है जिसका मतलब काम ही होता है कि मारना, अब आप बैल के सामने जा रहे हो तो उसकी तो प्रवृत्ति मारने की है, वो तो मारेगा, तो अब आप बैल मुझे मार, मतलब आप उसको मौका दे रहे हो कि वो आपको मारे आके। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति गलत है, कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है और आप उसको दुख तकलीफ मतलब रो रहे हो, किसी से परेशानी बता रहे हो किसी को, तो ये गलती आपकी है। जितना जल्दी आप इस चीज़ को समझ जाओ कि तकलीफ आप में है, आप अपने अंदर से हिम्मत करो, सेल्फ डिपेंड हो जाओ, अपने नॉलेज को बढ़ाओ, अपने वैल्यू को बढ़ाओ और अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जियो। आपका अधिकार सिर्फ अपने ऊपर है, किसी को आप चेंज नहीं कर सकते हो, किसी को बदल नहीं सकते हो, किसी की शिकायतें करके ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते हो। तो जो इंसान आपको तकलीफ़ दे रहा है, जो इंसान आपके साथ सही तरीके से नहीं रह रहा, जो इंसान आपको धोखा दे रहा है, आप उससे दूर हो जाओ, उससे अलग हो जाओ, उसको उसके रास्ते जीने दो, उसकी ज़िंदगी उसको जीने दो, आप अपनी ज़िंदगी जियो। भगवान ने ये ज़िंदगी आपको दी है, आपकी ज़िंदगी है, आप अकेले आते हो और अकेले जाते हो। तो इस दुनिया में आपको अपनी खुशी और आपका गम आपका है, आपको उसकी जिम्मेदारियां लेने की ज़रूरत है। अगर आप तकलीफ़ में हो तो आपकी गलती है, अगर आपको कोई तकलीफ़ दे रहा है, आपको धोखा दे रहा है तो आपकी गलती है। कोई भी इंसान अगर आप ना चाहो तो आपको ना धोखा दे सकता, ना तकलीफ दे सकता, ना दुख दे सकता। इस संसार में हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। अपनी जिम्मेदारी लेना सीखिए, दूसरों पे ब्लेम करना छोड़ दीजिए। अपनी ज़िंदगी में अपने आप को इम्प्रूव करिए, अपने आप को ही सही किया जा सकता है। अपने ऊपर काम करिए, अपने आप को सुधारने के लिए अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छा नॉलेज लीजिए। जितना ज़्यादा आप नॉलेज लेंगे, जितना ज़्यादा आप अच्छी चीज़ों में साथ रहेंगे, अच्छी संगति में रहेंगे और अपने ऊपर काम करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करने में काम करेंगे, दूसरे को ब्लेम करने में टाइम नहीं गवाएंगे, दूसरे की बुराई करने में सारा दिन टाइम नहीं लगाएंगे। जो धोखा दे रहा है उससे आप दूर हो जाएंगे, जो आपके साथ गलत कर रहा है उससे आप अलग हो जाइए, उसको उसके रास्ते जाने दीजिए, आप अपने रास्ते आ जाइए और आप अपने लिए काम करिए। बस एक ही तरीका है कि किसी भी इंसान को मौका मत दीजिए। अगर आप मौका दे रहे हो तो आपको तकलीफ़ ज़रूर होगी। तकलीफ़ से निकलने के एक ही रास्ता है कि आप किसी को अपनी वीकनेस मत बताओ, अपनी कमज़ोरी मत बताओ। कोई अगर गलत कर रहा है तो उसके साथ मत रहो, कोई आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है तो उसकी उम्मीदें बिल्कुल छोड़ दो। बार बार वो गिड़गिड़ा रहा है, आपसे माफ़ी मांग रहा है कि मैं अगली बार ऐसा नहीं करूँगा, अभी ऐसा नहीं होगा, लेकिन जिसकी जो फितरत हो जाती है उसकी कोई गारंटी नहीं कि आगे चल के वो इंसान ऐसा नहीं करेगा। से आपकी ज़रूरत है, आवश्यकता है तो वो गिड़गिड़ाएगा भी, माफ़ी भी मांगेगा, लेकिन जिस दिन उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी उस दिन वो फिर वही काम करेगा। आपका एक अट्रैक्शन है उस व्यक्ति से कि आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हो, उससे आप बहुत प्यार करते हो, उसके बिना रह नहीं पा रहे हो, तो आप उसे बार बार मौका दिए जा रहे हो कि अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। आपको एक ही रास्ता है कि जो व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है उससे आप दूर हो जाइए, अपनी लाइफ अपने तरीके से ज़िंदगी को जिए। किसी को ब्लेम करके या किसी को दोष दे के अपनी ज़िंदगी सही नहीं की जा सकती, ये 100% मतलब कि सच बात है। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि किसी की वजह से आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, कोई आपकी लाइफ बर्बाद कर रहा है, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपकी लाइफ आपकी वजह से बर्बाद हो रही है, आप में कमियां हैं जिसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसके कारण आपको लोग तकलीफ़ दे रहे हैं। तो अपने आप को इम्प्रूव करिए, अपने आप को सुधारिए और अपने जीवन में मस्त रहिए। ज़िंदगी मिली है, उसको अच्छे तरीके से किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आज के समय में आप अपने ज्ञान को इम्प्रूव करिए, उसके लिए डिजिटली बहुत सारे ऐप हैं, जैसे कि कुकू FM हो गया, उसमें बहुत सारी बुक्स है जो आपके माइंड को प्रिपेयर करेंगे। मेडिटेशन करिए, अपने आप में काम करिए तो मन शांत होता है और सामने वाले की औकात नहीं कि वो आपके साथ गलत कर सके या आपको धोखा दे सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा कि आपके साथ अगर गलत हो रहा है, कोई आपको धोखा दे रहा है, तो गलती सामने वाले की नहीं है, गलती आपकी है जो आप उसे मौका दे रहे हैं। तो ये मौका देना बंद कीजिए और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना शुरू कीजिए। बस यही एक रास्ता है। अगर आपको कोई धोखा दे रहा है तो उससे बाहर निकलने का, और धोखा आप क्यों सह रहे हैं,
क्योंकि आपके अंदर कमजोरियां हैं, आप अपने आप में मजबूत नहीं हो, इसीलिए आप सह रहे हो इस जुल्म को और फिर दोष देते हैं कि नहीं सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ गलत कर रहा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। साथ में अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक आप सब लोगों को जय श्री राम।